दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी की नई नोटिस की बीएसटीसी वर्सेस बीएड मामले की, सीटेट, यूपी टेट की और बिहार शिक्षक भर्ती में शामिल होने के लिए अन्य राज्यों ने भी मांग की है, उसकी भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिले। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट 2023 की तैयारी कर रहे हैं, वे सभी अभ्यर्थी आलू बोर्ड के इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। यहाँ पर 349 रुपए में आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर मिलने वाली हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है कि 150 से ज्यादा आपको टेस्ट मिलेंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे और दोनों पेपर के, फर्स्ट पेपर के और सेकेंड पेपर के डिटेल्ड आपको नोट्स भी मिलेंगे, चैप्टर वाइज, पेपर फर्स्ट के और पेपर सेकेंड, और दोनों लैंग्वेज मिलेंगी। आप अपनी जो भी लैंग्वेज आप एग्जाम में ले रहे हो, आप वो लैंग्वेज आप चुन सकते हैं, अपने आप चुन सकते हैं। और इसके लिए आपको एक कोड भी यूज करना होगा, इसमें आपको छूट भी मिल जाएगी, PSP10 ये कोड है। इसका कोड, इस कोड को आप लोग प्रयोग करेंगे तो आपको कुछ छूट भी मिल जाएगी। और ये जो आलू बोर्ड का जो मॉक टेस्ट है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। एक चीज और बता दूं कि अगर आप लोग फ्री मॉक टेस्ट देना चाहते हो तो आप लोग फ्री मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी। जो लिंक मैंने दी है उसको आप लोग क्लिक करेंगे तो सीधे इस तरीके का एक फॉर्मेट खुल जाएगा और यहाँ पर आप जो है टेस्ट अपना चुन करके कि जो भी आप साइंस हो, आपका सोशल साइंस है या साइंस है, जो भी है आप चुन सकते हैं और जाकर के अपना मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो एक बार आप लोग इसे ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं। और अब हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी की नई नोटिस जो अभी अभी जारी हुई। यूपी ट्रिपल एससी की ऑफिशियल वेबसाइट है, 16 मई की डेट पड़ी हुई है और ये नोटिस जारी हुई है लगभग 10 दिन बाद। अभी तक अभी पिछले 10 दिन से कोई नोटिस यूपी ट्रिपल एससी से जारी नहीं हुई थी। जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया था कि इस महीने 3 नोटिस और जारी हो सकती हैं, जिनमें से एक नोटिस तो बोरिंग टेक्नीशियन के बारे में जानकारी दी थी, दूसरी नोटिस मैंने कहा था फॉरेस्ट गार्ड का परिणाम जारी हो सकता है, और तीसरी आपकी जो नोटिस है वो एक भर्ती को लेकर के है। तो वो भर्ती के जो नोटिफिकेशन वो किसी भी समय आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल ये जो बोरिंग टेक्नीशियन का जो डीवी होना है उसके लिए ये जो नोटिस जारी हो गई है, पूरा का पूरा जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया कि 2832 विद्यार्थियों को ये डीवी में भाग लेना है और कितने कितने विद्यार्थियों को कब कब बुलाया गया यहाँ पर जानकारी दी है। प्रत्येक दिन 200 विद्यार्थियों को बुलाया जा रहा है। 100 दिन विद्यार्थी सुबह, 100 विद्यार्थी शाम, 30 को, 31 को, 1 को, इस तरीके से इनका जो शेड्यूल है वो जारी किया गया है। और कौन कौन से कागज लाने हैं, जो भी जानकारी है वो उसके लिए आप लोग वेबसाइट पर चले जाइए, डॉक्यूमेंट सेक्शन में डाउनलोड कर लीजिए, वो सारे प्रपत्र भर लीजिए जो फॉर्म जो होता है, और पूरे प्रमाण पत्र लेकर के आपको जाना है। 4 प्रपत्र डाउनलोड करने हैं। और इसके बाद में अगर हम लोग बात करें लेखपाल डीवी की, तो लेखपाल की जो डीवी है वो बाहर होगी, उसमें आपको बदलाव देखने को मिलेगा और उसमें ज्यादा छात्रों को बुलाया जाएगा। एक एक दिन में जानकारी मिली है कि एक एक दिन में लगभग 1,000, जैसे यहाँ पर 200 विद्यार्थियों को बुलाया गया है, और लेखपाल में 1,000 छात्रों को बुलाया जाएगा, क्योंकि संख्या लगभग 27,000। और लेखपाल की जो डीवी है जुलाई में होने की संभावना है, जून में तो बहुत मुश्किल है। और चूंकि 16 जून तक आपकी बोरिंग टेक्नीशियन की डीवी हो रही है, उसके बाद में फिर आपकी वीडियो की परीक्षा है 26-27 तारीख को, तो यूपी ट्रिपल एससी उसमें व्यस्त हो जाएगा। इसलिए आपकी जो डीवी है वो जुलाई में होगी। और भले ही लेखपाल की डीवी बाहर हो, यूपी ट्रिपल एससी में ना हो, किसी दूसरी संस्था में हो, लेकिन कर्मचारी तो यूपी ट्रिपल एससी के भी रहेंगे ना उसमें। चलिए छोड़िए, हम बात करेंगे अब बीएसटीसी वर्सेस बीएड मामले की। विद्यार्थियों को सुबह की वीडियो में समझ में नहीं आया और कि वो जो ऑर्डर जारी हुआ था सुप्रीम कोर्ट का वो क्या था। मामला ये था कि 25 फरवरी को रीट की परीक्षा हुई थी राजस्थान में, तो उसमें विद्यार्थी कोर्ट चले गए थे, वो परिणाम जारी होने वाला है। 13 मई को सीन हुआ, 15 मई को ऑर्डर आ गया सुप्रीम कोर्ट के सामने। विद्यार्थी गए, विद्यार्थियों को यह कहना था कि सर ये जो रीट की भर्ती हुई है, जो परीक्षा हुई है राजस्थान में, और इस भर्ती में स्टे लगा दिया जाए, इसका परिणाम न जारी किया जाए, इसको जल्दी से कंप्लीट न करे राज्य सरकार, नहीं तो बीएड के छात्र फिर से चूक जाएंगे। जिस प्रकार से लगातार जो शिक्षक भर्तियां निकल रही है प्राथमिक की, लेवल 1 की, और ये भर्ती, इस वाली भर्ती में भी हम लोग चूक जाएंगे। और जो कोर्ट वही थी जिसने ऑर्डर सुरक्षित किया था, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया। तो यहाँ पर विद्यार्थियों ने अपील किया था रीट को रोकने के लिए। उस क्रम में सुप्रीम कोर्ट ने, जो मैंने सुबह आपको ऑर्डर दिखाया था, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि हमारे संज्ञान में है और इसके लिए हम अगली डेट देते हैं। और अगली डेट शायद 17 जुलाई की उन्होंने दी है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। इसी बेस पर यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब 17 जुलाई को या 17 जुलाई के पहले पहले हो सकता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो ऑर्डर सुना दे, नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट को इसके बारे में बताना पड़ेगा। और ये निश्चित है कि जो डेट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसके पहले पहले आपका जो ऑर्डर है वो आ जाएगा, ऐसा वक्ताओं का कहना है। मई में क्यों नहीं आ सकता, जून में क्यों नहीं आ सकता है, उसका रीजन ये है कि 21 तारीख से 21 मई से लेकर के 2 जुलाई तक सुप्रीम कोर्ट बंद है, समर वेकेशन है, गर्मियों की छुट्टियां हैं। हालांकि कुछ जो कोर्ट हैं खुली रहती हैं और वो बहुत बड़े मामलों के लिए होती हैं, जैसे कोई बेल हो, कोई मामला बहुत ज्यादा महत्व का हो, राष्ट्रीय महत्व का हो, या उस तरीके के जो स्पेशल केस होते हैं। हालांकि इसको भी सुन सकते हैं, जज साहब की मूड की बात है, उनको कौन सा केस बड़ा लगता है, कौन सा केस छोटा लगता है, लेकिन जजेस का कहना है कि ऐसा बहुत कम होता है इस तरीके के केस
का जो ऑर्डर है उम्मीद कम है। तो इसीलिए ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जो कल सुनवाई हुई थी, ये जो मैं अभी आपको दिखा रहा था, ये उसका ऑर्डर आ गया था शाम को ही। तो इसमें ये लिखा लिस्ट इन द थर्ड वीक ऑफ जुलाई, तो तीसरे सप्ताह ये लिखा हुआ है, निश्चित डेट नहीं लगी है, थर्ड वीक लिखा हुआ है। तो आपको इसी जो हफ्ते हैं वो बीएड वर्सेस बीटीसी का जो मामला है वो आ जाएगा। अभी तो रीट का मामला है, ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो जा सकते हैं, जैसे बिहार की भर्ती हो गई या अन्य राज्यों की, जैसे यूपी का ही देख लीजिए आप लोग। पिछली बार के जो बीएड उनकी यूपी टीटी की मार्कशीट रोक दी गई है। सीटेट में भी रोक लगा दी गई है, लेकिन भले ही रिजल्ट जारी हो गया, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। तो ऐसे बहुत सारी शिक्षक भर्तियां हैं जो जारी भी नहीं हो रही हैं। और इलाहाबाद में भी जो शिक्षा मंत्री वगैरह सरकार है, बाबर ये कहती है कि इस भर्ती में बहुत सारे मामले कोर्ट के हैं, जब तक कोर्ट का मामला क्लियर नहीं हो जाएगा तो भर्ती नहीं है। एक बात सही भी है, अगर भर्ती आनी भी होगी यूपी में तो भी नहीं आएगी अगर ये मामला चलता रहेगा। तो ये सारी बातें संज्ञान में है कोर्ट की। और अब यही है कि जुलाई तक विद्यार्थियों को इंतजार करना होगा। और अगली जो सूचना है वो यूपी टीईटी की है। तो यूपी टीईटी के लिए भी विद्यार्थियों को इंतजार करना होगा। यूपी टीईटी का जो नोटिफिकेशन है नए आयोग से सबसे पहले जारी होगा, और अक्टूबर या नवंबर के महीने में ही यूपी टीईटी का नोटिफिकेशन जारी होगा। उसके पहले यूपी टीईटी का नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा, क्योंकि अभी नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बना नहीं है। उम्मीद है कि इसी महीने लास्ट में, मई के लास्ट में कैबिनेट की बैठक हो जाए और यह पारित हो जाए। अगर कैबिनेट की बैठक हो जाएगी, शिक्षा सेवा चयन अधिनियम बन भी जाएगा, तब पर भी कम से कम इसके गठन में सदस्यों की नियुक्ति इत्यादि को लेकर के 3 महीने लग जाएंगे। और जब ये काम करना शुरू करेगा तो उसके बाद में ही इसका विज्ञापन जारी होगा। तो ये उम्मीद लगाई जा रही है कि आप लोग इंतजार करें, अक्टूबर या नवंबर के महीने में ही इसका विज्ञापन है वो जारी हो सकता है। अगली जो सूचना है वो है बिहार शिक्षक भर्ती में अन्य राज्यों के छात्रों ने की भर्ती में शामिल होने की मांग। ये आज ही के समाचार पत्र है, जिसमें लिखा था कि शिक्षक भर्ती इसी हफ्ते से लिए जाएंगे आवेदन, परीक्षा अगस्त में संभव, और 1,70,000 पदों पर भर्ती हो रही है, प्राथमिक की, माध्यमिक की और उच्च माध्यमिक की। सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी जो नियमावली जारी की गई थी अभी हाल ही में, तो उस नियमावली में साफ कहा गया था कि इस शिक्षक भर्ती में केवल और केवल बिहार के जो विद्यार्थी हैं वो शामिल होंगे। इसी का विरोध हो रहा है और विद्यार्थी अब कोर्ट जाने वाले हैं। और हालांकि विद्यार्थियों की बात में दम है, ऐसे बहुत सारे राज्यों ने किया था लेकिन वो चल नहीं पाया, सब खारिज हो गया और विद्यार्थियों को मौका दिया गया। अभी आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में भी इसी तरीके से ये कहा गया था कि वहां की भर्तियों में वही विद्यार्थी भाग लेंगे जो रोजगार कार्यालय में पंजीकृत करवाएंगे पीसीएस के लिए। मामला कोर्ट में गया, बैकफुट में आना पड़ा, फिर से दूसरे राज्यों में पोर्टल खोलना पड़ा और जो रोजगार कार्यालय में जो पंजीयन की जो अनिवार्यता थी उसको समाप्त की गई और दूसरे राज्यों के विद्यार्थियों ने भी आवेदन किया। इसी तरीके से झारखंड ने कहा था जो हमारे यहाँ हाई स्कूल इंटर करेगा वही भर्तियों में भाग लेगा, वो उसको भी नियोजन की नीति बदलनी पड़ी, मामला कोर्ट में गया। और अभी हाल ही में जो भर्ती आई थी शिक्षक भर्ती, उसमें यूपी और अन्य राज्यों के विद्यार्थियों ने आवेदन किया। तो ऐसा बहुत सारे राज्यों ने किया और राज्यों को हटाना पड़ा। तो ये भी राजस्थान वगैरह में भाग लेती है, यूपी के विद्यार्थी कई राज्यों में होता है। तो इसके लिए विद्यार्थी कोर्ट जा रहे हैं और इसमें जो है ये खारिज होगा, इनको नियमावली में बदलाव करना पड़ेगा। यूपी में भी ये कहा गया था कि यूपी के निवासी ही शिक्षक भर्ती में भाग लेंगे, 69,000 और 68,500। तो मामला कोर्ट में गया और वो विद्यार्थी नौकरी कर रहे हैं दूसरे राज्यों के। तो बहुत सारे विद्यार्थी इसके बारे में पूछ भी रहे थे कि सर अभी क्या हम आवेदन कर पाएंगे? तो अभी तो नहीं आप लोग आवेदन कर पाएंगे, लेकिन हाँ होगा जरूर। इसके लिए विद्यार्थी कोर्ट जाने वाले हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक बस कर दिया करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।